लोगों का स्वागत है डी निफ्टी डिकोडर के एक और वीडियो में। इस वीडियो का टाइटल जैसे कि आप देख सकते हैं 9 to 6 जॉब टू फाइनेंशियल फ्रीडम। इस वीडियो का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था तो इस वीडियो को मुझे 2 पार्ट्स में अपलोड करना पड़ रहा था। तो पेश है आपके लिए उसी वीडियो का पार्ट 2। बने रहें वीडियो में पूरी तरीके से। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस, लर्निंग वीडियोस बना के यूट्यूब पर अपलोड कर सकूं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों जो नेक्स्ट मेथड है फिनेंशियल फ्री होने का वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये भी जो है एक इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूं कि देखिए, मान लीजिए स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो आपको पहले जो बहुत सारे स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। दोस्तों पहले आप उनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में वो देखेंगे कि भाई कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आने वाला है, कौन से स्टॉक्स का भाव बढ़ने वाला है, उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे। और दोस्तों जो ये जो मेथड होता है इन्वेस्टमेंट का, ये मान लीजिए कि आप जो है नॉर्मली हमें पर ईयर लगभग 10% का इसमें हमें रिटर्न अपने अपने कैपिटल पर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है और महीने के आपको 1 लाख रुपए चाहिए, यानी कि आपको साल के 12 लाख रुपए चाहिए। अगर आपको साल के 12 लाख रुपए चाहिए तो इस हिसाब से तो आपको जो इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो करीब 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 1 करोड़ और 20 लाख रुपए के आसपास होता है। तो इतना पैसा ही पहले ही आपको इतना पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट भी जो जॉब वालों के लिए है वो फाइनेंशियल फ्री होने का एक अच्छा इफेक्टिव मेथड नहीं हो पाएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाने से पहले मैं इसे थोड़ा इधर करता हूं। और जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ये है कि जो फिनेंशियल फ्रीडम के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अंतर आप समझिए। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आपने एक बार अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपने एक लंबे टाइम तक, देखिए 1 साल, 1 ईयर या 2 ईयर तक आपने वेट किया, उसके बाद में उस स्टॉक्स के प्राइस बढ़े तब आपने उसको जो है सेल कर दिया और फिर उससे प्रॉफिट अर्न किया। तो ये तो इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों, कि आपने अपना पैसा डाला आप शॉर्ट टर्म के लिए। ये देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, और जो ये ट्रेडिंग होती है वो होती है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब देखिए क्या हो सकता है, आपने अपना पैसा डाला और मार्केट से मान लीजिए कि आपने 1 से 2 महीने में आप निकाल देते हैं, या 2 से 3 हफ्ते में आपने निकाल दिया, या फिर आपने 3-4 दिन में निकाल दिया। तो ये जो है ये एक मेथड होता है, ट्रेडिंग होती है दोस्तों स्टॉक्स मार्केट में, और इसमें इससे कम हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो एक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो है ये एक सबसे इन जो आपको मैंने अभी 5 मेथड बताए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के, उनमें जो सब ये वाला जो मेथड है, ये जो 5th नंबर का है जो ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट्स है, ये मोस्ट इफेक्टिव इन मेथड्स के में जो है ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत कम होता है और हमें एक अच्छा रिटर्न यहाँ से हम अर्न कर सकते हैं। आपको मोटा मोटी बता दूं कि अगर आपके पास में 4 से 5 लाख का अगर कैपिटल होता है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लेकिन देखिए, इससे रिटर्न जो है आप मान के चलिए कि महीने का जो यहाँ पर ईयरली 10% निकाल रहे थे, यहाँ पर आप मंथली जो है 10% रिटर्न आराम से यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो अगर आपके पास में 10 लाख का भी अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए तो आप यहाँ से 1 लाख रुपए मंथ कमा सकते हैं। लेकिन देखिए, ये तुरंत नहीं होता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले कुछ टाइम तक काम करने के आपको कुछ लॉसेस भी होंगे, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आप जो है इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे हम देखते हैं कि आगे हम और क्या कर सकते हैं। तो सबसे जो आगे हमारा टॉपिक आता है दोस्तों वो ये आता है कि ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। ये जो है इसके बारे में हम बात करेंगे कि हम स्टॉक्स मार्केट में ट्रेडिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है, स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। ये जो मेथड है स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी स्टॉक जब मूव करता है तो वो जैसे मान लीजिए उसका प्राइस इनिशियल यहाँ है, उसके बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे प्राइस चलता है स्टॉक का। तो हम देखिए ये जो होते हैं ना, ये इनको स्विंग्स बोलते हैं दोस्तों। इन स्विंग्स पर क्या करते हैं हम,
जो है स्टॉक्स में एंट्री कर ले। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक यहाँ पर चल रहा है, यहाँ आपने एंट्री कर ले, मान लीजिए यहाँ पर उसका प्राइस 100 रुपए है, यहाँ आपने एंट्री कर लिया और यहाँ तक गया, यहाँ पर मान लीजिए कि 110 रुपए का प्राइस इसका हो गया, यहाँ पर एंट्री और जो ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा, मान लीजिए कि ये 2 से 3 हफ्ते भी हो सकते हैं या 1 से 2 महीने भी हो सकते हैं, या फिर 2 से 4 2 से 5 दिन भी हो सकते हैं। ये तो इस तरीके से ये स्विंग ट्रेड होता है कि स्विंग ट्रेड का मतलब है कि किसी भी इसमें भी आपको स्टॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। उस पहले क्या करेगा, आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके एनालिसिस के हिसाब से। उसके बाद में उनमें से आपको कुछ में एंट्री करनी पड़ेगी और इसमें भी आप मान लीजिए कि अगर आप जो है 10 से 15 लाख रुपए की अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होता है तो आप जो है यहाँ से मंथली 1 लाख से 1.5 लाख तक इजीली आप यहाँ से रिटर्न गेन कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, आपको स्टार्टिंग में। क्योंकि देखिए कि स्टॉक मार्केट जो ट्रेडिंग है वो सबसे पहले क्या मांगता है दोस्तों, सबसे पहले आपसे प्रैक्टिस मांगता है आपसे। इसमें आपको कुछ टाइम लग सकता है, जैसे मान लीजिए, लेकिन हाँ बाकी जो बिजनेसेस है बड़े बड़े उनमें इतना टाइम नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने प्रैक्टिस की और आपका डायरेक्शन अगर सही है, देखिए डायरेक्शन, अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आप जो है साल से 2 साल में जो है ये आपको मैंने ये बताया है, ये टारगेट, इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट जो तरीका आता है हमारा, वो आता है कि जो ट्रेडिंग करने का, वो है देखिए दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट यानी कि हमें क्या करना पड़ता है कि कोई भी हम स्टॉक सेलेक्ट, सबसे पहले हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टॉक्स को हम बाय करेंगे और सेम डे जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो हम जैसे मान लीजिए 1% या 2% या 1.5% या 2.5%, अगर इतना स्टॉक्स में मूवमेंट आता है तो हम जो है स्टॉक्स को वापस सेल कर देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये भी जो है अगर आपके पास में मान लीजिए कि अगर 4 से 5 लाख रुपए भी हों तो आप इससे जो है पर डे 2 से 3 हज़ार रुपए आराम से जो है कमा सकते हैं और ये इतना अर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए अगर ये भी आता है तो थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लें तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप इस तरीके से जो 1 लाख कमाने के लिए या 1 लाख का आपको अर्निंग करने के लिए लगभग यहाँ पर 6 से 7 लाख रुपए का अगर आपका कैपिटल होगा तो आप 1 लाख इजीली यहाँ पर अर्न कर पाएंगे। तो इसमें भी लेकिन देखिए स्टॉक मार्केट, अगर जहां पर आपके ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट की बात आ जाती है तो वहां पर सबसे पहले देखिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद आपको सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके आप इन टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दोस्तों वो आता है ऑप्शन ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। ऑप्शन ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, देखिए ये जो है, ये जो मेथड है दोस्तों, ये मोस्ट रिस्की है। ये जो है बहुत हाई रिस्क होता है इसके अंदर दोस्तों। तो इस मेथड को मैं इंप्लीमेंट करने के लिए कभी किसी को सलाह नहीं देता, स्पेशली बिगनर को कभी भी स्टॉक्स ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो है बहुत सारे स्टॉक्स के ऑप्शन होते हैं जिनमें लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि उसमें लोग खरीदने और बेचने वाले नहीं होते हैं, जिससे कि ऑप्शंस के जो प्राइस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो जो है ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल मैं अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा सब आप लोगों को। आप इसे बिल्कुल भी इसकी तरफ ना देखें। देखिए मैं कभी भी, मैंने आज तक इसमें कभी हाथ नहीं डाला ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में। जो स्टॉक्स ऑप्शन होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, मैंने कभी आज तक इसमें हाथ नहीं डाला और मैं आप लोगों को भी एज ए बिगनर यही सलाह दूंगा कि कभी भी स्टॉक्स ऑप्शन में ट्रेड मत कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो फोर्थ मेथड है दोस्तों वो ऑप्शन ट्रेडिंग इन इंडेक्स है। ये जो है ये मोस्ट इफेक्टिव है। अगर आपको फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो ये जो मेथड है ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास में यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए अगर आपके इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप यहाँ से मंथली 1 लाख रुपए का जो है अर्निंग कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी लेके देंगे। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस चाहिए। देखिए ये नो डाउट हाई रिस्क होता है लेकिन इसमें हाई रिवार्ड भी होता है फ्रेंड्स। तो हाई रिवार्ड के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको इसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ में ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन हाई रिस्क भी है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपको सबसे मोर प्रैक्टिस चाहिए और आपका डायरेक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। जो है आप अपने जितने भी आप ट्रेड्स करते हैं उन सबको आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है और उसके बाद में उन रिकॉर्ड को देखकर आपको आगे के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं कि किस तरीके से हम आगे ट्रेड करें कि हम प्रॉफिटेबल रहें। तो लेकिन देखिए मोस्ट इफेक्टिव है
बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ये मेथड और बहुत ज्यादा हाई रिवार्ड देता है, बस थोड़ा सा हाई रिस्क होता है जिसको कि हम मैनेज कर सकते हैं अपने किससे, अपने प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम हाई रिस्क को मैनेज करके और हाई रिवार्ड को अचीव कर सकते हैं, और ये मेथड जो है हमें फिनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेथड की तरह साबित हो सकता है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, हम किस बारे में बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग इन इंडियाज बेंचमार्क इंडेक्स। हम जो हमारा इंडिया का जो बेंचमार्क इंडेक्स है दोस्तों वो है निफ्टी 50। ये जो स्टॉक, ये जो इंडेक्स है दोस्तों, ये हमारे एनएसई जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 स्टॉक्स के प्राइस के हिसाब से ये हमारा इंडेक्स चलता है। ये निफ्टी 50 जो है, ये निफ्टी 50 में ट्रेड करने के लिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ब्रीफ में कि आप किस तरीके से निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। देखिए निफ्टी 50 के जो ऑप्शंस होते हैं, जो निफ्टी 50 के ऑप्शंस होते हैं उनका लॉट साइज होता है 75, यानी कि आपको एक बार में 75 क्वांटिटी में जो है ट्रेड करना पड़ता है दोस्तों। अब मान लीजिए कि आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें देखिए वीकली एक्सपायरी होती है, इसमें सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि जो निफ्टी ऑप्शंस होते हैं उसमें वीकली एक्सपायरी होती है, और ये एक्सपायरी होती है हमारी ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे को हमारी एक्सपायरी होती है। तो ट्यूसडे के बाद जो वेडनेसडे आता है ना दोस्तों, तो वेडनेसडे पर जो है ऑप्शन का प्राइस सबसे ज्यादा होता है। हमें ऑप्शन जो है मोस्ट एक्सपेंसिव मिलते हैं। कब मिलते हैं? वेडनेसडे को हमें जो है ऑप्शंस जो हैं निफ्टी 50 के वो हमें थोड़े सबसे ज्यादा महंगे मिलते हैं, और इस दिन हमें जो ट्रेड करना चाहिए, हम जो है डेल्टा पकड़ते हैं 0.3 डेल्टा। ये हमें कभी भी अगर हमारा ट्रेड मिलता है हम 0.3 या इससे मोर 0.3 प्लस डेल्टा में ही ट्रेड करना चाहिए हमें दोस्तों। अगर हम 0.3 डेल्टा में ट्रेड करते हैं दोस्तों, अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हमें जो ऑप्शन मिलता है वेडनेसडे को वो लगभग 70 से 75 रुपए के बीच में मिलता है। और आपकी क्वांटिटी कितनी होती है दोस्तों? 75 होती है। अगर आप 75 को अगर 75 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो लगभग ये कितना आएगा, वो मिलता है 5,625 रुपए का। तो 5,625 रुपए का हमारा पर लॉट इन्वेस्टमेंट होता है। एक लॉट में देखिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर है, तो आपको ऑब्वियसली एक ही लॉट में ट्रेड करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर 5,625 रुपए का लगभग मान के चलिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 6,000 रुपए पर लॉट आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप वेडनेसडे को निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, बाइंग करते हैं, तो आपका जो वन लॉट का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दोस्तों 6,000 रुपए होता है। अगर आपने प्रैक्टिस किया और मान लीजिए कि आप उस लेवल को अचीव कर लेते हैं कि आपके जो 100 ट्रेड होते हैं, 100 में से आपके 60 ट्रेड जो होते हैं वो प्रॉफिट में होते हैं और 40 ट्रेड जो होते हैं आपके लॉस में होते हैं। मान लीजिए कि 60 ट्रेड में जो आपका प्रॉफिट होता है वो ऑप्शन के प्राइस पर अप्रोक्सीमेटली 7.5 रुपए का जो है आपका एवरेज होता है प्रॉफिट का। तो अगर 7.5 रुपए को आप क्वांटिटी 75 होती है इसकी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अमाउंट आता है वो होता है दोस्तों 562.50 रुपए का, ये आपका अमाउंट आता है। और 40 ट्रेडों में मान लीजिए कि आप पर ट्रेड 5 रुपीज का लॉस करते हैं, तो जो आपका जो लॉस होता है वो 75 क्वांटिटी के हिसाब से ये जो आपका लॉस होता है वो पर ट्रेड 375 रुपीज का होता है दोस्तों। तो अगर 562.50 रुपए आपने 60 ट्रेड में प्रॉफिट किया है, 562.50 रुपए है, और अगर आपने 60 ट्रेड में प्रॉफिट किया है तो आपका टोटल प्रॉफिट होता है, आपका जो टोटल प्रॉफिट रहा दोस्तों वो 33,750 रुपए का आता है। और अगर आपने 40 ट्रेड में पर ट्रेड अगर 375 रुपए का आपका लॉस होता है, तो जो आपका जो नेट लॉस आता है वो दोस्तों आता है 15,000 रुपए का। तो आपने जो आपका जो मंथली इनकम आता है इस हिसाब से दोस्तों अगर आप माइनस करते हैं तो 33,750 रुपए में से अगर हम 15,000 को घटा देते हैं तो दोस्तों 18,750 रुपए का आपका यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो निकल के आता है। बहुत आइडियल कंडीशंस होती हैं। मैं आपको इतना प्रॉफिट भी नहीं कहता। आप 18,750, आपका अगर इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए का है और दोस्तों अगर आपका इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए का है और अगर आप जो मंथ में अगर 6,000 का भी प्रॉफिट कर लेते हैं तो भी ये आपके लिए एक डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। तो देखिए कि आप निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करके अगर आप अचीव कर लेते हैं, अगर 60% सक्सेस रेट, जो आपका सक्सेस रेट का मतलब होता है दोस्तों कि आप 100 में से कितने ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं वो आपका सक्सेस रेट होता है। तो अगर आप 100 में से 60 ट्रेड में भी दोस्तों प्रॉफिट करते हैं तो जो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर आप इसी हिसाब से रिस्क जो कि देखिए ये इजिली जो है
ये आप इजीली कर सकते हैं। आप जो है ₹7.5 का प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट इजीली ले सकते हैं, और ₹5 के लॉस में, जो एवरेज लॉस में जो है आप अपने ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं। ये कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी ऑप्शन में बाइंग करने के बाद में अगर आप अचीव कर लेते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यू, तो ये जो टारगेट अचीव करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो आप जो है इजीली अपने कैपिटल को जो है पर मंथ डबल कर सकते हैं। मैं डबल की बात ही नहीं करता दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि अगर आप जो है 50% भी अगर रिटर्न निकाल लेते हैं तो भी ये बहुत ही डिसेंट होता है, क्योंकि अगर 50% प्रॉफिट आप निकालते हैं और अगर आपका जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए है, तो भी आप मंथ पर मंथ जो है 1 लाख रुपए का इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, इंडेक्स निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप इजीली जो है अपने फिनेंशियल फ्रीडम के गोल को जो है अचीव कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको लोगों को यही समझाना चाहता था। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को मेरा अपना प्यार देंगे तो मैं आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप जो है अपने ट्रेडिंग को बहुत अच्छी तरह एनहेंस कर पाएंगे। और जो ये टारगेट है जो मैंने आपको बताया है, ये आप बहुत ही आसानी से, थोड़े से प्रैक्टिस से ही अचीव कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।